हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है क्रेजी कलेक्शन में। तो प्राचीन समय में भारत अपने विशाल धन और मसालों सोनों के लिए प्राकृतिक के संसाधनों में एक विशाल विस्तार के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहता था, क्योंकि हमारे भारत के पास इतना ज़्यादा सोना था कि उनको एक समय में गोल्डन बर्ड का सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो हमारे पास इतना धन था, उसी का फ़ायदा उठाने के लिए कई देश और कई लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया ताकि हमारे भारत पर वो राज कर सके। उनमें से कुछ कृषाण, हिनू, अफगान, तुर्की, खिलजी, लोदी, मुगलों से लेकर अंग्रेज भी शामिल थे। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर, प्राचीन यूनानी राज के महान शासक, भी भारत पर आक्रमण किए थे 326 ईस्वी में, और वो अपने विशाल सेना के साथ आए थे हमारे ऊपर आक्रमण कर। तो बात की जाए, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, हम अपनी किताब में पढ़ते हैं मुगल वंश से, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुगल वंश से भी हमारे भारत पर कई लोगों ने राज किया है। तो आइए हम बात कर लेते हैं वो लोग कौन हैं। सबसे पहले है हर्यक वंश। हर्यक वंश वर्तमान समय में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ही वहाँ पर और नेपाल में हर जगह उनका क्षेत्र था और वो वहाँ पर राज करते थे। हर्यक वंश के बाद आए शिशुनाग वंश, जो कि हर्यक राजवंश के ही फैमिली से थे। बाद में आए नंद वंश। नंद वंश आने के बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश आने के बाद शक राजवंश आया। उसके बाद आया शुग वंश। उसके बाद कृषाण साम्राज्य आया। उसके बाद सप्तवाहिक साम्राज्य। उसके बाद गुप्त वंश। गुप्त वंश के बाद चालुक्य साम्राज्य। उसके बाद चोल साम्राज्य, चेरा साम्राज्य, और अब आ गया चेरा साम्राज्य के बाद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद आया मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग बाबर से हुई, और यहाँ से स्टार्टिंग होने के बाद हमारे पास आया ब्रिटिश शासन। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। तो यही थे कुछ शासक जो कि हमारे ऊपर राज किए हैं।